भगवान शिव ही आदि है, शिव ही अनंत है। जहां बसा है शिव शंभू का दिव्य धाम, जहां महादेव स्वयंभू रूप में है विराजमान। भगवान राम के देवता स्वरूप जहां पूजे जाते हैं भगवान शिव, जो है द्वादश ज्योतिर्लिंग में 11वां ज्योतिर्लिंग रामेश्वरम। जिस महादेव की साधना ने नरेंद्र मोदी को देश का प्रधान सेवक बनाया, जिस शक्ति की परम भक्ति से नरेंद्र मोदी को राजयोग का अखंड वरदान मिला, जिस भोले शंकर की दिव्य आराधना से मोदी को अक्षय अभयदान मिला, और जिस आदि अनादि शिव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विश्व की विराट शक्ति बनाया। सियासत के भक्ति पथ में आज हम जानेंगे कि क्या 2024 में पीएम मोदी इतिहास रचने वाले हैं। जो सनातन विरोधियों को खंड खंड कर देगा। आज सियासत का भक्ति पथ में तमिलनाडु में रामेश्वरम धाम की बात होगी। रामेश्वरम से देखिए सनातन का भक्ति पथ। आज जहां भी मेरी नजर पहुंच रही है, लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे मानो केसरिया समंदर तमिलनाडु से मेरा रिश्ता राजनीति का नहीं है, ये रिश्ता दिल का है और दशकों पुराना है। मुझे तमिलनाडु की मिट्टी ने हमेशा असीम प्रेम दिया। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। इस संपूर्ण ब्रह्मांड में शिव ही समाये हैं, शिव सर्वव्यापी हैं, शिव ही सत्य हैं। सियासत के भक्ति पथ में आज बात होगी दक्षिण भारत के रामेश्वरम धाम की। वो रामेश्वरम जो 12 ज्योतिर्लिंग में 11वां ज्योतिर्लिंग है। इस बार 2024 का लोकसभा चुनाव सनातन की अनदेखी नहीं कर पाएगा। मोदी की शिव भक्ति में वोट की कितनी शक्ति है, आज ये हम जानेंगे। रामनाथपुरम में स्थित महादेव के रामेश्वरम धाम से पीएम मोदी का आखिर क्यों इतना गहरा लगाव है। काशी, केदारनाथ, उज्जैन, सोमनाथ के बाद सियासत के भक्ति पथ में क्या रामेश्वरम धाम में महादेव की भक्ति से 2024 में मोदी के मिशन 400 का संकल्प पूरा होगा। आखिर क्या है रामेश्वरम का इतिहास और उसकी महिमा, आज सियासत के भक्ति पथ में इस एपिसोड में जानेंगे।
इस संपूर्ण ब्रह्मांड में शिव ही समाये हैं और ज्योतिर्लिंग के रूप में भक्तों को सदियों से दर्शन देते हैं। दुनिया भर में जितने भी शिवालय हैं, उनमें 12 ज्योतिर्लिंगों का ज्यादा धार्मिक महत्व है। मान्यता है कि इन ज्योतिर्लिंगों को किसी ने स्थापित नहीं किया है, बल्कि ये स्वयं प्रकट हुए हैं। इन ज्योतिर्लिंग की दक्षिण भारत में वही मान्यता है जो उत्तर भारत में काशी विश्वनाथ धाम की है। पुराणों के अनुसार लंकापति रावण एक ब्राह्मण था और ब्राह्मण को मारने के दोष को खत्म करने के लिए भगवान राम ने भगवान शिव की पूजा करना चाहते थे। लेकिन तब इस द्वीप पर कोई मंदिर नहीं था, इसलिए हनुमान जी को कैलाश पर्वत से भगवान शिव के शिवलिंग लाने के लिए कहा। जब हनुमान जी समय पर शिवलिंग लेकर नहीं पहुंच पाए, तब माता सीता ने समुद्र की रेत से मिट्टी को उठाकर शिवलिंग का निर्माण किया और इसी शिवलिंग की भगवान राम ने पूजा की। हनुमान जी द्वारा लाए गए शिवलिंग को भी यहीं पर स्थापित कर दिया गया। रामेश्वरम करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र। तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में स्थित रामेश्वरम भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक पवित्र तीर्थ स्थान है। इसे 4 धामों में से एक माना गया है। ये हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी से चारों ओर से घिरा हुआ एक सुंदर शंख आकार द्वीप है। इस मंदिर को रामनाथ स्वामी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। रामेश्वरम का उल्लेख रामायण में मिलता है। भगवान राम के नाम से ही इस जगह का नाम रामेश्वरम द्वीप और मंदिर का नाम रामेश्वरम पड़ा। रामेश्वरम मंदिर की बनावट बेहद आकर्षक है। पूरा मंदिर तकरीबन 15 एकड़ के क्षेत्र में स्थित है। रामेश्वरम मंदिर लगभग 1000 फुट लंबा और 650 फुट चौड़ा है। इस मंदिर का प्रवेश द्वार 40 मीटर ऊंचा है। मान्यताओं के अनुसार रामेश्वर मंदिर निर्माण में लगाए हुए पत्थरों को श्रीलंका से नावों के जरिए लाया गया था। रामेश्वरम मंदिर का गलियारा विश्व का सबसे लंबा गलियारा है। ये उत्तर से दक्षिण में 197 मीटर और पूर्व पश्चिम में 133 मीटर लंबा है। बेहद खूबसूरत गलियारे में 108 शिवलिंग और गणपति के दर्शन होते हैं। रामेश्वरम मंदिर के भीतर 24 कुएं हैं। लोग इन कुओं को पावन तीर्थ के समान पूजते हैं और इसके जल से स्नान करते हैं। पौराणिक मान्यता है कि इन पवित्र कुओं के जल से स्नान मात्र से ही लोगों के सारे दोष और पाप कट जाते हैं। इन कुओं के बारे में मान्यता है कि इन्हें भगवान श्री राम ने अपनी बाण से बनाया था। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग स्थापित होने की कथा रामायण काल से जुड़ी है। लंका पर चढ़ाई करने से पहले श्री राम ने खुद के हाथों से शिवलिंग बनाकर शिव की पूजा की। जिस शिवलिंग को प्रभु श्री राम ने अपने हाथों से बनाया था, उसमें महादेव ज्योति के रूप में विराजमान हुए। इसके बाद ये रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रसिद्ध हुआ। कथाओं में वर्णन है कि तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले के रामेश्वरम में स्थित शिव मंदिर का संबंध रामायण से भी है। इसी साल अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले 21 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामेश्वरम पहुंचे थे और रामनाथ स्वामी मंदिर में पूजा अर्चना की।
पीएम ने रामनाथ स्वामी मंदिर में भोग चढ़ाया। इस दौरान उसे हाथों से स्पर्श किया। इसके बाद पीएम ने रामनाथ स्वामी मंदिर में आयोजित रामायण पाठ में हिस्सा लिया। पीएम मोदी ने धनुषकोडी के कोदड़ा राम स्वामी मंदिर में दर्शन किए। शिव भक्त मोदी तमिलनाडु के धनुषकोडी के उस स्थान पर पहुंचे जहां भगवान ने राम सेतु के निर्माण की शुरुआत की थी। देखिए, पीएम मोदी धनुषकोडी पहुंचे और अरचल मुनाई पॉइंट पर समुद्र की पूजा की। इसके बाद पीएम मोदी ने धनुषकोडी के कोंठ राम स्वामी मंदिर में पूजा अर्चना की। पीएम ने रामेश्वरम के अग्नि तीर्थम पर डुबकी भी लगाई। देखिए, पीएम मोदी रुद्राक्ष माला पहने नजर आए और पहले रामेश्वरम के समुद्र तट पर जाकर डुबकी लगाई। वहां से वे नंगे पैर ही मंदिर पहुंचे। काशी हो या उज्जैन, अयोध्या हो या फिर तमिलनाडु का रामनाथ स्वामी मंदिर, पीएम मोदी एक साधक, एक सेवक और सनातन के ध्वजवाहक बनकर सनातन की पताका थामे नजर आए। पीएम मोदी सनातन के ध्वजवाहक हैं। अयोध्या हो, काशी हो, उज्जैन हो या तमिलनाडु में धनुषकोडी जाकर पूजा अर्चना करना, मोदी युग में सनातन की पताका चारों दिशाओं में लहरा रही है। पूरी दुनिया ने देखा, शिव भक्त पीएम मोदी एक एक सेवक और एक साधक की मुद्रा में नजर आए। बीजेपी अपने हिंदुत्ववाद का सनातन में विस्तार कर रही है। सनातन हिंदुत्व से आगे की चीज है। विपक्ष बीजेपी को हिंदुत्व पर घेर सकता है, लेकिन सनातन पर नहीं, क्योंकि सनातन सर्वजन की बात करता है। पूरा देश जानता है कि ये मोदी इन गारंटी अब अगले कई सालों तक और चलने वाली है। तमिलनाडु को लेकर बीजेपी ने रणनीति में बदलाव किया। बीजेपी ने तमिल प्रदेश को साधने के लिए पीएम मोदी के निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी को केंद्र बनाकर सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बुनियाद तैयार की। साल 2022 में पहली बार काशी तमिल संगमम का आयोजन हुआ और इसके बाद दूसरे काशी तमिल संगमम का भी आयोजन किया गया। इस आयोजन में खुद पीएम मोदी ने भी शिरकत की थी। दक्षिण भारत की सियासत में पैर जमाने की तैयारी में जुटी बीजेपी की रणनीति सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति और केंद्र सरकार की विकास योजनाओं के सहारे अपनी क्रेडिबिलिटी स्थापने के इर्द गिर्द नजर आई। मिशन साउथ में बीजेपी का फोकस कर्नाटक और तेलंगाना के बाद अब तमिलनाडु पर है। तमिलनाडु से बीजेपी को उम्मीद नजर आ रही है, तो इसके पीछे 2021 के विधानसभा चुनाव में 4 सीटों पर पार्टी को मिली जीत भी है। हालांकि तब बीजेपी ने AIADMK के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ा था, लेकिन गठबंधन टूट चुका है। तमिलनाडु में 39 लोकसभा सीटें हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में डीएमके गठबंधन ने 39 में से 37 सीट पर जीत दर्ज की थी, जबकि AIADMK को केवल एक ही सीट पर संतोष करना पड़ा था। गठबंधन पार्टी AIADMK को 37 सीट पर जीत मिली, जबकि बीजेपी और पीएम के एक के स्कोर के साथ ही सिर्फ खाता ही खोल पाई थी। तमिलनाडु की 234 विधानसभा सीटों में से करीब 170 पर द्रविड़ वोटरों का सीधा असर है। राज्य के 2 प्रमुख पार्टियां डीएमके और AIADMK ही द्रविडियन कॉन्सेप्ट को लेकर चलती हैं। पिछले एक सदी में यह फैक्टर कितना मजबूत हो चुका है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पिछले 55 सालों में तमिलनाडु में द्रविड़ राजनीति करने वाली पार्टियां डीएमके और AIADMK की ही सरकार रही।
2019 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी को महज 3.66% वोट मिले थे। आज वहां पार्टी दूसरे नंबर की दावेदारी पर दावा ठोक रही है। बीजेपी ने तमिलनाडु में हाल फिलहाल में जो हलचल मचाई है, उसके पीछे तमिलनाडु बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अन्नामलाई ही है। अन्नामलाई 2024 के लोकसभा चुनावों में तमिलनाडु में बीजेपी के सबसे बड़े ट्रम्प कार्ड साबित हो सकते हैं। पीएम मोदी की मौजूदगी में तमिलनाडु में अन्नामलाई की एन मन एन मक्कल यात्रा का समापन हुआ। इसी एक घटना से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अन्नामलाई ने पार्टी के भीतर अपनी पहचान किस हद तक मजबूत कर ली है और तमिलनाडु में सत्तारूढ़ डीएमके और हाल तक बीजेपी के साथ रहे एआईएडीएमके के नेताओं के माथे पर सिकन ला दी है। देश के इस दक्षिणी छोर से जो लहर उठी है, ये लहर बहुत दूर तक जाने वाली है। साथियों, मैं तमिलनाडु की धरती पर बहुत बड़े परिवर्तन की आहट देख रहा हूं। तमिलनाडु में बीजेपी का प्रदर्शन इस बार डीएमके और कांग्रेस के इंडी अलायंस का सारा घमंड तोड़ करके रख देगा। बीजेपी के लिए दक्षिण पथ काफी अहम है क्योंकि यहां पर लोकसभा की 132 सीटें हैं और 2019 में बीजेपी को महज 29 सीटें मिली थीं। ऐसे में बीजेपी मिशन साउथ के जरिए सीटों के इजाफे में जुटी हुई है क्योंकि बीजेपी जानती है कि 400 पार जाना है तो साउथ को पूरी तरह से साधना पड़ेगा। पीएम मोदी भी मानते हैं कि दक्षिण पथ से ही 2024 के विजय पथ का रास्ता साफ होगा। डीएमके तमिलनाडु की 22 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। बीजेपी तमिलनाडु में 23 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि एआईएडीएमके 34 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। बात सिर्फ हिंदू आस्था के स्थलों के विकास और बदलती तस्वीर की नहीं है, बल्कि नीति और नियत की भी है। बात सबका साथ सबका विकास के संकल्प की है। मोदी देश के हर हिंदू स्थल को जोड़ रहे हैं, हिंदुओं की आस्था के केंद्र की तस्वीर को बड़ा कर रहे हैं। पूरब से लेकर पश्चिम और उत्तर से लेकर दक्षिण तक सनातन का सबसे बड़ा समागम 2024 के चुनाव के लिए बहुत काम आने वाला है। मोदी का सनातन ऐसा है कि उसमें सब समान है। मोदी जब काम करता है तो सबके लिए करता है और इसमें भी सबसे गरीब सबसे ऊपर रहते हैं। इसलिए आज भारत के हर गरीब के पास मोदी ने गारंटी। पूरा देश जानता है कि ये मोदी इन गारंटी अब अगले कई सालों तक और चलने वाली है। बीजेपी को इस बात का एहसास है कि वो बिना दक्षिण राज्यों के समर्थन के 400 पार नहीं कर सकती। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी ताकत दक्षिण भारत में झोंक दी है। पीएम मोदी धुआंधार रैलियां कर रहे हैं। अगर बीजेपी को 370 सीटों के टारगेट को हासिल करना है तो उसे अपना स्ट्राइक रेट बढ़ाना होगा। कर्नाटक को छोड़ दें तो साउथ के बाकी चारों राज्यों में बीजेपी की पहचान एक नॉर्थ इंडियन पार्टी की है। ऐसे में पीएम मोदी अपने भाषणों के जरिए उनसे भावनात्मक रूप से भी जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं ताकि बीजेपी की पहुंच दक्षिण में बन सके। तो क्या डीएमके के गढ़ में भगवा लहर का प्रचंड प्रवाह दिखाई देगा और सनातन विरोधी खंड खंड हो जाएंगे? जिस तरह मिशन दक्षिण की बागडोर अकेले पीएम मोदी ने अपने हाथ में थाम रखी है, इसमें कोई शक नहीं है कि दक्षिण का दुर्ग मजबूत है। लेकिन इसमें बीजेपी की एंट्री 2019 में ही हो चुकी है और इस बार सबकी नजर 2024 पर ही टिकी है। टारगेट दक्षिण है। बीजेपी अच्छी तरह जानती है कि अगर उसे 370 सीटों के आंकड़े को हासिल करना है तो उसे दक्षिण में सनातन का वोट बैंक मजबूत करना होगा।
ये तस्वीरें पिछले साल 28 मई 2023 को जब भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ, तब इस मौके पर नई संसद में तमिलनाडु के ऐतिहासिक राजदंड सेंगोल की स्थापना की गई। तमिलनाडु के सदियों पुराने मठ के अधिनियम महंतों की मौजूदगी में पूरे विधि विधान से सेंगोल की नई संसद भवन के लोकसभा में स्थापना की गई। इस अनुष्ठान को तमिलनाडु के अलग अलग मठों से आए संतों ने पूरा किया था, जिन्हें अधिनम कहते हैं। अधिनम संतों ने सेंगोल समारोह की पारंपरिक विधि से संपन्न किया और स्पीकर के आसन के पास इसे स्थापित किया। संसद में सेंगोल की स्थापना को लेकर पीएम मोदी ने डीएमके को निशाने पर लिया था। जब दिल्ली में संसद की नई इमारत बनी तो तमिल महान परंपरा के प्रतीक इस धरती के आशीर्वाद स्वरूप पवित्र सेंगोल को हमने संसद के नए भवन में स्थापित किया। लेकिन इन लोगों ने, डीएमके वालों ने इसका भी बॉयकॉट किया। उन्हें सेंगोल की स्थापना भी पसंद नहीं आई। नए संसद भवन में सेंगोल को स्पीकर के आसन के पास लगाया गया है। तमिल में इसे सेंगोल कहा जाता है। सेंगोल संस्कृत शब्द संकु से लिया गया है, जिसका मतलब शंख है। सनातन धर्म में शंख को बहुत ही पवित्र माना जाता है। सेंगोल का इतिहास चोल साम्राज्य से जुड़ा हुआ है। इसे राजाओं के राजदंड के तौर पर भी जाना जाता है। सेंगोल में आजाद भारत का बड़ा महत्व है। निष्पक्ष और न्यायपूर्ण शासन की उम्मीद की जाती है। आजादी के वक्त इसे नेहरू जी को सौंपा गया था। प्राचीन शैल मठ थिरुवदुथुराई के प्रमुख ने नेहरू को 1947 में सेंगोल भेंट किया था। सेंगोल को तमिलनाडु से मंगवाया गया और नेहरू जी को दिया गया था। हिंदुत्व और सनातन एक राजनीतिक शक्ति बनकर उभर चुका है और जो भी इससे परे जाएगा उसे नुकसान उठाना पड़ेगा। बीजेपी ने कई सालों से तमिलनाडु में सेंध लगाने की कोशिश की है, हालांकि वो कामयाब नहीं हो पाई। लेकिन इस बार मोदी का सनातन पंथ दक्षिण की सियासत में कोई करिश्मा कर सकता है। इसको लेकर तमिलनाडु की जनता भी समझ रही है